कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार और भारतीय समता समाज पार्टी के जिला महामंत्री भागीरथ कुमार पंडित ने रक्षाबंधन के दिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं कहलगांव विधानसभा के भावी युवा उम्मीदवार भागीरथ कुमार पंडित ने कहा, यहाँ की जनता एक ही नेता को देखकर ऊब गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में चेहरा बदलने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति काफी दयनीय है और इससे भी बड़ी ज्वलंत समस्या कहलगांव भागलपुर NH 80 की सड़कों पर आए दिन लगने वाले महाजाम और घटिया रोड से प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है। अगर जनता ने मौका दिया तो इन सभी समस्याओं का जल्द निदान करेंगे। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। बस हमारा ये उद्देश्य था कि युवाओं को इस मंच पर लाया जाए और युवाओं को जागृत किया जाए, क्योंकि जब तक युवा एक नहीं होंगे राज्य का विकास दिखेगा नहीं। इसीलिए युवा का इस मंच पर लाकर आज, क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, क्योंकि ये युवाओं में इतिहास बना सकता है और इतिहास धूमिल कर सकता है। तो मैं इस युवा को यहाँ बुलाने का मेरा एक उद्देश्य था कि यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ की जो सड़क की जो समस्या है और यहाँ के जो बेरोजगार युवा है और यहाँ के जो बाढ़ की समस्या है, ये आज नहीं, ये बार बार आ रही है। आज तो कोरोना वायरस जो है ये एक समस्या के रूप में उभर के आया, लेकिन बाढ़ तो हर बार आ रही है। बेरोजगार तो हर बार दिखाई दे रहा है, हर सालों साल बेरोजगार है। यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता धीरे धीरे हर साल गिरावट आ रही है, लेकिन इनको तभी ये ठीक हो सकता है जब हमारे ये सरकार में युवा का भागीदारी जितना हो सके वो युवा आगे इस भागीदारी को देखकर आगे से आगे आए और फिर देश के प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी कमान को संभाले। जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, महामंत्री का आपको जो है वो एक अच्छा पद दिया गया है, क्या जिम्मेदारी समझते हैं और इस आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही है कि मैं ये जिला महामंत्री मुझे जो बनाया गया है, मैं यहाँ पर जो चुनाव इस पार्टी से जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे, मैं उनको भरपूर सहयोग और साथ दूंगा तन मन धन से, और उनको प्रोत्साहित करूंगा क्योंकि आप चुनाव लड़े, क्योंकि युवा जब तक आगे नहीं आएंगे देश और राज्य और देश के कार्य का विकास नहीं होगा। और मैं जितने युवाओं को जितना से जितना मैं मदद कर सकूं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और लोगों को जागरूक कर सकूं और लोगों को एक कर सकूं। बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ पर, कई सालों से हैं, अपना पैर जमाए हुए हैं। उस जगह पे अपने आप को कहाँ फिट समझते हैं और कैसे उनके सामने आप अपनी उनको चुनौती दे पाएंगे? हम ये देख रहे हैं कि नेता आज से नहीं, जब से हमारी उत्पत्ति भी नहीं हुई तब से नेताओं की लिस्ट मैंने सुनते आ रहे थे। जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी 40 साल तक राज किए, उसके बाद सत्ता आए गए, गठबंधन सरकार हुई, आज अभी बीजेपी की पार्टी है और ये अच्छी काम कर रही है देश के लेवल पर, लेकिन राज्य की स्थिति कुछ और है। राज्य में जो गठबंधन सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है और नेता तो गद्दावर होते ही हैं, लेकिन हम लोगों को युवा को जब तक नहीं आए, क्योंकि अगर ये प्रसिद्ध नेता अगर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते तो देश की और राज्य की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। आज राज्य की स्थिति ऐसी है कि समस्याएं उत्पन्न है, लोग त्रस्त है, बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच गया है, शिक्षा की गुणवत्ता सबसे नीचे चला गया है और सड़क की हालत तो जर्जर अवस्था में पहुंच गया। लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, लोगों की लोगों की जीवन में अपने ऑफिस तक कार्य नहीं कर सकते हैं, लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अब हम नेता के बारे में क्या कहें? जो भी कहें वो कम ही होगा, क्योंकि ये यहाँ के लोगों अपनी आँखों से इस समस्याओं से देखे हुए हैं और देख भी रहे हैं।
इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव जी। क्या एजेंडा होगा, किस तरह लोगों को गोलबंद करेंगे और कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? मैं इस तरह लोगों को आकर्षित करूंगा क्योंकि मैं चुनाव का प्रत्याशी उम्मीदवार हूं, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ बहुत पहले अच्छी है। मैं शिक्षित हूं क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूं और मैं बीएड भी किया हूं। शिक्षा को मैं समझता हूं और एक शिक्षित युवा ही राज्य का अगर कमान संभाल लेंगे तो राज्य की ही परिवर्तन होगा, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है और ये गद्दावर नेता बहुत प्रसिद्ध और बहुत दिनों से जब और लोग चाह रहे हैं, यहाँ के जनता जनार्दन चाह रहे हैं कुछ बदलाव हो, और बदलाव हो तो किस तरह के बदलाव हो, तो जनता यहाँ चाहती है कि युवा आए। तो मैं भी एक युवा हूँ और मैं पढ़े लिखे शिक्षित कर्मठ और सुयोग उम्मीदवार हूँ और यहाँ की जनता का ओपिनियन तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। लोगों को जाके जागरूक कर रहा हूँ। अगर लोगों की समर्थन रहा और सहयोग किया तो मैं इस चुनाव को जीत सकता हूँ। इस बार जो बिहार विधानसभा में चुनाव होने हैं, जो NH-80 की जो दुर्दशा है उसको लेकर कहलगांव भागलपुर की जनता आक्रोशित है। उन्होंने मन बना लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं और अच्छे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। जी, तो जैसे यहाँ की जनता कह रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो जनता जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किए, जो कि ये पहले वो चाय बेचने वाला था, उसी तरह हम लोग गरीब तबके से उभर कर आए। अगर हमारे यहाँ जनता जनार्दन मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को आगे से आगे ले जा रहे हैं, अगर जनता मुझ पर विश्वास करेगी हो चुकी है। जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा समाज जागरूक नहीं हो सकता है। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। और चौथा हमारी समस्या है बेरोजगार, क्योंकि कोरोना वायरस समाज में आए हुए हैं तो यहाँ के लोग अभी लॉकडाउन जो पूरा राज्य में पूरा देश में लगा हुआ है, लोगों की रोजगार अभी छीन गया है। लोगों को खाने के लिए रोटी और कपड़े मुश्किल से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए जितना से जितना हो सके मैं रोजगार को लेकर आऊंगा और यहाँ के युवा साथियों, चाचा और चाचियों को रोजगार दूंगा। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं भागीरथ कुमार पंडित, मैं शिक्षित कर्मठ सुयोग और यहाँ का स्थानीय युवा नेता हूँ। आप सचिवालय भी पास कर चुके हैं? हाँ, मैं मेरी शिक्षा, मैं अभी सचिवालय सहायक मैं पास किया हूँ, मैं बीएड किया हूँ। अगर सरकार ये स्टेट एक बार नहीं दो बार एग्जाम लिए और उसके बाद आंसर शीट देकर भी 5 महीने बाद अगर कैंसिल करेंगे, ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो आज मैं हाई स्कूल के टीचर हो गए होते, तो आज ऐसी दुर्दशा नहीं आता। इन समस्याओं को देखकर मैंने मन बना लिया है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतने का कोशिश करूंगा। ठीक।